स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि आईटीआई के ऑनलाइन एग्जामिनेशन के भी जो एडमिट कार्ड हैं जारी कर दिए गए हैं। हालांकि फर्स्ट ईयर के जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं वो कल और आज की डेट थी उनकी और लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। और जो प्रोसेस है जॉब वगैरह का लगभग हर जगह फिनिश हो चुका है। अब सेकेंड ईयर की बारी है, जो कल और परसों 2 दिन के अंदर सेकेंड ईयर के भी एग्जामिनेशन हो जाएंगे प्रैक्टिकल के। अब उसके बाद फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सभी बच्चों का जो है कौन सा एग्जाम होना है, सीबीटी एग्जाम होना है। और सीबीटी का एडमिट कार्ड जारी हो गया है, यानी ये ऑनलाइन एग्जाम होता है और ये कंप्यूटर सेंटर पर एग्जाम होता है। कभी कभी कुछ जगहों पर गवर्नमेंट आईटीआई भी सेंटर बनती है, मतलब जहाँ पर कंप्यूटर अवेलेबल हो। मोस्टली कोई न कोई एजेंसी इस एग्जाम को कराती है। उसका एडमिट कार्ड जारी हुआ तो उसमें प्रॉब्लम इस बात की आ रही है, कुछ बच्चे कन्फ्यूज हो रहे हैं। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर यहाँ पर तो ट्रेड थ्योरी का सिर्फ नाम हो रहा है एक सब्जेक्ट, और दूसरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। यहाँ पर आपको दो तीन चीज़ें, जैसे दो सब्जेक्ट ऐसे हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग जिसका लगातार बता रहे थे, मतलब हम लोग भी बता रहे थे कि ईडी और वर्कशॉप कैलकुलेशन के एग्जाम भी होने हैं और उसके जो 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन समस्या इस बात की है कि सब्जेक्ट में ना तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जिक्र दिख रहा है, ना ही वर्कशॉप कैलकुलेशन का जिक्र दिख रहा है। तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये पहले भी लगातार कई वीडियो में हमने भी आपको एक्सप्लेन किया था और जिस दिन पहले ही बताया है कि जो ट्रेड थ्योरी है सब्जेक्ट, ठीक है, आपका ट्रेड थ्योरी जो भी आपकी ट्रेड है उसकी जो थ्योरी है उसका जो मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, उसी के अंदर इनको मर्ज कर दिया गया है। मतलब इन दोनों का नाम तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन 6 क्वेश्चन आपको ईडी का देखने को मिलेगा और 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन का मिलेगा। किसके अंदर मिलेगा? ट्रेड थ्योरी के हिस्से में। जबकि ट्रेड थ्योरी 50 नंबर 50 क्वेश्चन आने हैं ट्रेड थ्योरी के, तो 50 क्वेश्चन में क्या हो जाएगा कि 6 6 12 क्वेश्चन इन दोनों के हो जाएंगे और 38 क्वेश्चन ये ट्रेड थ्योरी के रहेगा। तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि यार सिर्फ ट्रेड थ्योरी और वर्कशॉप, मतलब ट्रेड थ्योरी का और एम्प्लॉयबिलिटी का एग्जाम है, ईडी वर्कशॉप कैलकुलेशन का एग्जाम नहीं है या उसका जिक्र नहीं है। तो कंफ्यूज नहीं होना है और आपको मेहनत करते रहना लगातार। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि ये पूरा इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और ईडी और वर्कशॉप कहीं न कहीं ट्रेड थ्योरी का एक हिस्सा बन गए हैं। तो एक बहुत बड़ा डाउट है, हालांकि मुझे भी अभी क्लियर नहीं है, कि बच्चे पूछ रहे हैं क्या ये 6 नंबर में अलग से, इस 6 क्वेश्चन में अलग से पास होना है और वर्कशॉप कैलकुलेशन के 6 क्वेश्चन में अलग से पास होना है। तो संभवतः ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस 6 क्वेश्चन को ट्रेस करना भी थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। उसमें मिक्स हो जाएगा कुछ इस प्रकार से कि शायद पता भी ना चल पाए कि ईडी का कौन सा है, कौन सा वर्कशॉप कैलकुलेशन है, कौन सा थ्योरी है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हूँ और कुछ मतलब हो सकता है अपने मन से कुछ जगहों पर आपको वीडियो मिल गई हो कि नहीं 6 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन सही करना है तो आप पास होंगे या ऐसा कुछ। तो ऑफिशियली मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अगर आपके पास ऐसा कुछ है जानकारी, तो आप अपने लेवल पर, अपने कॉलेज लेवल पर संपर्क करके इस चीज़ को कर सकते हैं। हालांकि मैं कहूँगा कि इस फालतू चीज़ों में टाइम खराब मत कीजिए, ठीक है। आप फोकस कीजिए कि आपको पढ़ना है, अच्छे नंबर लाने हैं, पास होना है, ठीक है। और एडमिट कार्ड डाउनलोड, अब हर चीज़ के लिए तो आप खुद परेशान रहते हो, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर लें, तो मार्कशीट कैसे डाउनलोड कर लें, तो ये सीवीटी वाला फीस कैसे भर दें, तो ये ट्रेनिंग वेरिफिकेशन कैसे कर दें, सब आप ही क्यों करने के लिए परेशान रहते हो? आपको मैं कहता हूँ पढ़ना है तो मैं पढ़ाई कैसे कर लूँ इसका तो नाम नहीं लेते हो। बस मैं, मतलब जो काम आईटीआई कॉलेज का है वो खुद करने के लिए परेशान रहते हो कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। हालांकि ये चीज़ बहुत से लोगों को बुरी भी लगेगी। जब अपने से करोगे तो गलतियां भी होगी। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, एडमिट कार्ड चाहिए, कॉलेज पर जाइए, बोलिए सर मेरा एग्जाम है, हर जगह एडमिट कार्ड आया है, हमारा एडमिट कार्ड दे दीजिए। आप कॉलेज से लीजिए, कॉलेज का काम है एडमिट कार्ड देना, मार्कशीट देना। तो आप सिंपली वहाँ से लीजिए। आप अपने से इन चीज़ों को करके क्यों रिस्क लेना चाहते हैं? कई बार बच्चे सर ये लिंक दे दीजिए, वो लिंक दे दीजिए, तो इन चीज़ों में समय आपका खराब होगा, ठीक है। सिंपल है, एक आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज में फीस दे रहे हैं, पढ़ाई कीजिए, वर्कशॉप में प्रैक्टिकल कीजिए, ठीक है। एक बच्चा था वर्कशॉप के लिए, मैंने कहा कि अगर आप वर्कशॉप में जाते हैं, प्रैक्टिकल सिर्फ अटेंड तक किए होंगे, कॉलेज गए भी होंगे तो भी पास हो जाएंगे, फिर हम तो कभी वर्कशॉप में ही नहीं गए। तो फालतू आईटीआई कर रहे हैं, आपको आईटीआई नहीं करना चाहिए। आईटीआई क्यों कर रहे हो फिर आप? एक आज बंधु थे, सुबह सुबह फ़ोन कर लिए कि सर मैं आज तक पढ़ाई नहीं किया हूँ और एग्ज़ाम है सर मेरा 8 तारीख को, कुछ बता दीजिए। मैंने कहा कि अब किसी आप मंदिर वगैरह में चले जाइए, समय सीजन भी चल रहा है, भगवान जी से दुआ कीजिए कि आप आपको पास कर दें। और इससे ज़्यादा तो मैं भी कोई नहीं राय दे पाऊँगा, क्योंकि हम लोग लगातार पिछले 2 4 महीने से चिल्ला रहे हैं, पढ़ लीजिए, ऐसे पढ़िए, ये सीरीज़ पढ़िए, ये पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, तब तो आप गायब थे। तो ऐसे लोगों को आईटीआई करनी भी नहीं चाहिए। सच कहूँ तो फालतू आप सर्टिफिकेट ले भी, अगर किसी तरह से पास भी हो जाओगे, बाई लक पास भी हो जाते हैं, भगवान लोगों के
भगवान की दुआ से हो भी जाता है ऐसा। मैं देखता हूँ ना, हम लोग जनरली कहते हैं यार जय हनुमान जी करके टिक मार देंगे, तो बहुत से बच्चे ऐसे भी पास हो जाते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, सर्टिफिकेट लेके बस भीड़ बढ़ाते हैं, ठीक है, भीड़ बस वो बढ़ाते हैं। तो ऐसे लोग प्लीज़ आईटीआई मत करो। जिनको पढ़ना लिखना है सीरियसली पढ़िए लिखिए, कॉलेज में जाइए, प्रैक्टिकल सीखिए, कुछ करिए, तो फिर आईटीआई करिए। फालतू सर्टिफिकेट लेके मतलब भीड़ दिखाने के लिए क्या फ़ायदा, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को बुरी लगे, तो बट यार मेरा कोई ऐसी मेंटेलिटी नहीं है कि आपको हर्ट करने का, लेकिन सच्चाई बयां कर रहा हूँ। कोई चीज़ करना है तो शौक से करिए, पढ़िए, अपने दम पर सब चीज़ों को करिए, ठीक है। फिलहाल मेरा यार मैं थोड़ा सा भटक गया। मेन ये था कि आप लोग इस चीज़ से कंफ्यूज मत होइए, ज़्यादा फोकस कीजिए अपने पढ़ाई पर। और मैंने यहाँ पर बता दिया जो पैटर्न है वही है, 38 क्वेश्चन थ्योरी का, 6 ईडी का, इसका 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी का, इस तरह से आपके आएंगे। और बाकी बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं 8 तारीख को रिस्पांस बच्चों से लूँगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या पैटर्न रहा है, कितना हिंदी हो, कितना इंग्लिश है, बहुत सी चीज़ें जो है आप लोगों के अनुभव ही मैं आप लोगों के बीच शेयर करने की कोशिश करूँगा। उसके पहले कहूँगा कि ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, इन चीज़ों को खंगाल लीजिए। और एडमिशन आपकी कोई उत्तर प्रदेश में जो भी है, जो एडमिशन का प्रोसेस है, वो 4 अगस्त तक कर दिया गया। पहले 31 जुलाई लास्ट डेट थी, लेकिन डेट थोड़ी बढ़ा दी गई है। तो कोई एडमिशन लेना चाहता है, हमारे कॉलेज से एडमिशन लेना चाहते हैं, तो भी संपर्क कर सकते हैं। जो सामने बैनर है इसमें जो लास्ट का नंबर है 9044318114, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कल मत कांटेक्ट कीजिएगा, कल एग्जामिनेशन है। 3 अगस्त के अलावा आप कभी भी 10 से 3 बजे के बीच जो है फ़ोन कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, अगर आप इंटरेस्टेड आईटी करना चाहते हैं तो। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो, ये ज़रूरी नहीं है पसंद आए, ठीक है। अगर आपको मेन मैंने जो मैसेज देना था ना, वो मैंने आपको मैसेज दे दिया, आप तक पहुंच गया है। अगर वो मैसेज आप चीज़ को समझ गए हैं तो लाइक कीजिए और अपनी पढ़ाई में लग जाइए। ऑल द बेस्ट।